चलो जो चल रहा है देखते जाओ। नोट्स, नोट्स अभी यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। सुनते जाओ ध्यान से इसको, और वीडियो है ही, आराम से बनाना। और अगर जावा है तो भी नोट्स बनानी है, अगर तुम्हारा मन है तो ऑटोमेशन है तब भी। और ये सिस्टम बंद कर दो, इस समय सिस्टम ओपन करने का क्या मतलब। अब से याद रखो, क्लास जब चल रही हो तब सिस्टम मत ओपन करो, ठीक है। सिस्टम बंद करो। सिस्टम चलाने के लिए बहुत टाइम। हाँ मोड़ दो। अच्छा आपने यही मोड़ दिया क्या? नहीं सॉरी, हाँ ठीक। हाँ ठीक, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने कल इक्लिप्स यूज किया था ना। आज भी स्टार्ट करना होगा वर्क, तुमको भी करना है क्या अपने सिस्टम पे? तुम सब लोगों ने क्या किया होगा? इक्लिप्स लॉन्च किया होगा, वर्क स्पेस बनाया होगा, है ना। और फिर इक्लिप्स के अंदर क्या बनाया होगा? प्रोजेक्ट बनाया होगा ना। तो अब हम एक काम करेंगे, सिस्टम पे भी बना हुआ है। अब हमें ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? इसी क्लिप्स पे कई लोगों को यहाँ आइकन दिखाई दे रहा होगा और कई लोगों को यहाँ डेस्कटॉप पे होगा ना। कैसे भी ओपन करो, इक्लिप्स ओपन होगा। और इनके सिस्टम में ये सेटिंग है कि जिस वर्क स्पेस पे लास्ट टाइम पे काम किए होते वही ओपन कर देता। अब बहुत से लोगों के सिस्टम पे ऐसा नहीं कर रहा होगा, सब पे ऐसा कर रहा है। अच्छा हो सकता है, नहीं बहुत से लोगों के सिस्टम पे ये कर रहा होगा, जब ओपन करते होगे तो सबसे पहले वो पॉपअप आता होगा जहां कहता होगा अपना वर्क स्पेस सेलेक्ट करो, और लॉन्च बटन पे क्लिक करते होगे तब खुलता हो, है ना। अच्छा कल हमने क्या बनाई थी, क्लास बनाई थी ना। और एक क्लास बनाई थी, नाम क्या रखा था? मैथमेटिक्स। और तुम सबको अब इतना तो पता है ही कि एक मेथड होता है क्लास में मेन, चलता वही है, वही चलेगा। और जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, और जो रास्ते में नहीं आएगा वो कॉल नहीं होगा। और सीधा रूल है, ये पढ़ेगा यहाँ उछल के आ जाएगा, इसको पढ़ेगा यहाँ चला जाएगा, और पूरा अपना फ्लो फॉलो करता हुआ चला जाए, ठीक है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों नहीं है कि भाई मेन मेथड नहीं हो तब भी चल जाए। जैसे ये मेथड है आपका, सब्ट्रैक्ट और ऐड है, यहाँ मेन मेथड है। अगर हम इसको चलाने की कोशिश करें चलेगा? तो चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। आंसर तो देखो, यहाँ हम कहा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जो पुराना था वो चल रहा था। लेकिन तुम सोचोगे कि इसको चला ले तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड नहीं है। वही क्लास रन होती है, याद रखना, जिस क्लास के उसी क्लास को क्लिक करके रन कर सकते हो जिसके पास क्या हो, मेन मेथड हो। इसके पास और जो चला, अभी वो चला जो शायद रिंकू सर पढ़ा के गए थे, उसके अंदर तो मेन मेथड था ना। जब इसके अंदर नहीं पाया तो उसको चला दिया। हम तो इसको चलाना चाह रहे हैं ना, लेकिन इसको चला नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड नहीं है। अब ऐसा इन लोगों ने बनाया क्यों? क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा बनाया क्यों, ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई कोई भी मेथड होगा चलेगा, तो अच्छा रहता ना। बोलो अच्छा रहता या नहीं? अगर ये नियम रहा होता, जावा अभी कह रहा है कि जी क्लास में हम एक कोई चलाएंगे जिसका नाम क्या है, मेन। अगर लेकिन जावा ने ये नियम दे दिया होता कि नहीं जी चाहे जो नाम रखो और आप रखो, हम चला ही देंगे, तो बताओ अच्छा क्या था, ये वाला या वो वाला? भाई मेन वाला। नहीं देखो, एक चीज छोटी सी सोचो। मान लो अगर ऐसा नियम हो जाए, मान लो ध्यान से सुनो, ऐसा नियम हो जाए कि जो लिखा है सब चलेगा, तो यहाँ कितने मेथड चलेंगे? ठीक है, दो। तो चलेंगे कितने? दो।
अब बताओ मेरा मन नहीं है यार दो चलाने का, मेरा मन एक चलाने का, अब क्या होगा? तब ये कहाँ चलेगा? चलेगा तो दोनों ही। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं, हम कोड लिखने वाले, हम प्रोग्रामर, हम प्रोग्राम करने के लिए बैठे हैं, मेरा कंट्रोल नहीं है, अपने मन से चल रहा है। इसमें 20 मेथड बना दिए तो 20 के 20 चल रहा है। भाई हमें नहीं 20 रन करने हैं, आज हमें 5 करने हैं, कल हमें 7 करने हैं, परसों 2 करना है, नरसों हमें 8 कॉल करने हैं, किसी दिन 20 के 20 कॉल करने हैं, किसी भी नहीं कॉल करना। इसीलिए इन लोगों ने ऑप्शन दिया क्या, कि भाई अगर ऐसे हम कुछ भी सब चलाने लगेंगे तो हमेशा सब चलेगा, हमें सबकी जरूरत ही नहीं है ना यार। बताओ तुम्ही को हमेशा सब चीज की जरूरत होती है? तुम चाहते हो ना भैया जो मांगे वो दो, जब मांगे तब दो, वैसा थोड़ी ना कर दो यार कि अब जब हम कहें तो सब ले आके मेरे सर पे रख दो, लो। हम मांगे चाय, तुम चाय भी, ब्रेड भी, पानी भी सब ले आके रखिए, तो कोई बात नहीं। यार हम कहें कि सब ले आके दो तो सब दो, हम कहते हैं ये ले आके दो तो ये दो, हमें दो चीज ले आके दो, तो ऐसे काम होना चाहिए ना। सोचो अगर मेरा कोड ऐसे बिहेव करने लगे, हम जो लिख दे सब चलने लगे, तो मेरे कंट्रोल में ये है ही नहीं। जबकि मेरी जरूरत क्या है, अलग अलग है। आज 2 को कॉल करना है, कल 4 को कॉल करना है, कहीं 6 को कॉल करना है, कहीं कभी 10 को कॉल करना है, कभी 20 को कॉल करना है, मेरे हाथ में है। इसीलिए इन लोगों ने दिया क्या, एक मेन में। इन्होंने कहा कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो 100 मेथड बना लो चाहे 1000, हम चलाएंगे ही नहीं। हम चलाएंगे किसको? मेन। जाओ वालों ने कहा हम चलाएंगे किसको? मेन को। सबको चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि भैया मेरा मेन। अब तुम्हें पता चल गया ना? अब जो तुम्हें चाहिए तुम वो मेन में कॉल करोगे, जो नहीं चाहिए नहीं कॉल करो। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है ना, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? इसीलिए मेन मेथड का होना बहुत जरूरी था। मेन मेथड नहीं होता सोचो तो क्या होता। अब कैसे जावा जाने तुम क्या चलाना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में ऐड चल रहा है कि मेरे मन में सब्ट्रैक्ट चल रहा है, इस कंप्यूटर जानता है? नहीं जानता ना। ज्यादा से ज्यादा जावा का ये कहेगा अच्छा ये नियम नहीं है, हम सब चला दें। हम कह रहे हैं यार हमें सबकी जरूरत ही नहीं, सब चलाओगे तो टाइम लोगे ना। हमें सबकी जरूरत नहीं, हमें तो दो चीज की जरूरत, तुम कह रहे हो हम सब देंगे। सब क्यों दे रहे हो भाई? अगर 2 कोड चलने में मान लो आधे घंटा लग रहा है, तो 10 चलने में 3 घंटा लगेगा ना। हमें यार चीज, हमें थोड़ी चीज चाहिए थी, आधे घंटे में रिजल्ट दो, तो कह रहे हो नहीं हम सब चला के पूरा कर तुमको 3 घंटे बाद बताएंगे। हम कहेंगे हाथ जोड़ेंगे भाई हमें चाहिए ही नहीं, क्यों दे रहे हो? कहा ना भैया हम तो देते हैं, हम दोगे तो हम पूरा उठा के देंगे। तो ये सही है? कहीं से भी सही है बताओ? व्यवहारिक रूप से कहीं भी सही है? तो भाई कोई भी भाषा हो अगर व्यवहारिक रूप से सही नहीं होगी तो वो चीज भाषा में आएगी ही नहीं। कोई भी लैंग्वेज हो ना। सीधी बात, इन लोगों ने नियम बनाया कि भैया हम सबको नहीं चलाएंगे, हम किसको चलाएंगे? मेन में। नाम रखा क्या, देखो नाम भी कितना अच्छा रखा, मेन। मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य। इन सब मेथड में मुख्य या मेन यही है, हम चलाएंगे। नाम भी ऐसा रखा आदमी को याद कर आसानी हो। नाम ऐसे नहीं रख दिया ABCD, अगर जावा ये कर दिया होता ABCHIJ, ये हम चलाएंगे, तो कोई ये याद करने में दिक्कत होती है ना। जबकि वहीं से शुरुआत होनी है, वही मुख्य है, लेकिन उसका नाम मेन रखना। भाई मेथड है, मेथड का नाम क्या रखना चाहिए? जो भाई मेन नहीं, जैसा उसका काम हो वैसा उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। भाई लैपटॉप का नाम लैपटॉप क्यों है? कि इतना हल्का है कि अपनी लैप पे गोद में रख के इस पे काम कर सकते हो। आपका तो इसका नहीं नाम है, इसका नाम डेस्कटॉप रख दे, कैसे भैया? डेस्क तो ये है ना, डेस्कटॉप दूसरी, मतलब नाम भी तो सोच समझ के रखते हैं चीजों का। इसलिए नाम क्या रखा? मेन। और हमेशा जब भी किसी क्लास को रन करोगे तो रन कौन होगा? जो मेन के अंदर होगा, जो भाई जैसे अब वही है, जो जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, जो नहीं होगा वो। अब कंट्रोल मेरे हाथ में है ना, मेरा मन नहीं है ऐड कॉल करने का। अच्छा ये तो गड़बड़ है ना, ये कंडीशन। ध्यान से देखो, हम चलाएंगे तो कौन चलेगा? मेन। मेन किसे कॉल करेगा? ऐड को। ऐड जब चलेगा तो किसको कॉल करेगा? सब्ट्रैक्ट को। सब्ट्रैक्ट जब चलेगा तो किसे कॉल करेगा? ऐड को। फिर ये ऐड को चलाएगा फिर किसे कॉल करेगा? ये चलाओगे कभी रुकेगा ही नहीं, ऐसा कोड नहीं लिखते भाई कभी। अंतिम में इसमें एरर आना है ही। क्लियर है इतनी बात? तो अब तुम ये जानते हो मेन मेथड क्यों जरूरी है।
मेन, और नाम भी इन लोगों ने क्या रखा, मेन रखा। इसके बारे में बाद में बता, ठीक है। कि ये जो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लिखते हैं। अच्छा बताओ, क्या ये मेथड मेन है? जावा चलाएगा इसे? याद रखना, मेन मेथड की पहचान है, वो पब्लिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, उसका मेन होना चाहिए, और उसके अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होना चाहिए। यही मेन मेथड है। अब तुम सोचो ये हटा दें, हम कह रहे हैं यार नाम तो मेन है ना, नाम से मैच नहीं करता, नाम से मैटर नहीं करता, पूरा एज इट इज होना चाहिए। अगर ये लिख दो तो ये मेन मेथड नहीं चलेगा। याद रखना, जावा के बारे में बार 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 बोली गई होगी, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में क्या है, अंतर है। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती। जैसे शुरू में कभी ने एक आधा कोड लिख दिया था ना VB स्क्रिप्ट में, डॉट VBS नाम से सेव किया था, वो ऐसी लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव नहीं है। अगर मेथड का नाम मान लो XYZ है स्मॉल में, तुम कॉल करने के टाइम पे मेथड का नाम लिखो कैपिटल में XYZ, तब भी वो कॉल कर लेगा। लेकिन जावा से कहोगे, जावा नहीं करेगा। ये देख लो यार, ऐड मेथड का नाम लिख दें, ये नहीं कॉल करेगा, कहेगा ऐड मेथड कहाँ है, तुम कहोगे ये है। तो इस ऐड में और इस ऐड में क्या है, फर्क है। क्योंकि ये लैंग्वेज कैसी है, केस सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, संवेदनशील, कि जो बड़े और छोटे में क्या करती है, फर्क करती है। और जो लैंग्वेज ऐसी होती है जो बड़े लेटर और छोटे लेटर में फर्क नहीं करती, जैसे अगर यही कोड VB स्क्रिप्ट में लिखा गया होगा, वो कहता सही है, क्योंकि वो लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, वो केस को लेके संवेदनशील नहीं है, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो चलेगा। लेकिन जावा में बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेथड, एक मेथड बना सकते हो, मेन मेथड हो सकता है, और मेथड को कॉल कर सकते हो, और हमेशा स्टार्टिंग कहां से होगी, मेन मेथड से होगी। तो बात पता है, बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, एक क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं, मेथड। मेथड क्यों बनाते हैं, आप बताइए। हाँ, क्या क्या मेथड हम क्यों बनाते हैं, जो क्या हो, जो प्रोसेस, हाँ बिल्कुल, प्रोसेस। प्रोसेस का भी मतलब क्या हुआ, चाहे प्रोसेस बोलो चाहे जो बोलो, देखो सीधी बात है, हमें कुछ काम करना होता है, तो काम करने के लिए क्या लिखना होता है, कोड। और कोड कहाँ लिखते हैं, जावा में, मेथड के अंदर। तो सिंपल सा, मेथड हम क्यों बनाते हैं, कोड लिखने के लिए। जावा में बिना मेथड बनाए तुम कोड नहीं लिख सकते। देखो यहां भी कोड ही लिखा है ना, चाहे मेथड कॉल कर रहे हो, चाहे प्रिंट करा रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये सब क्या कहा जाएगा, कोड लिखा गया है। अगर तुमसे कोई पूछेगा मेन मेथड में कितनी लाइन का कोड है, देखो सामने, एक लाइन का कोड है, दो लाइन का है भाई, एक लाइन का। मेन मेथड के अंदर कितनी लाइन का कोड लिखा है, एक। सब्ट्रैक्ट के अंदर कितनी लाइन लिखी है, दो। दो है ना यार। और ऐड में भी कितनी है, दो। और ये जो कभी कभी खाली ऐसे लिखा रहता है ना, ये खाली आ गया है, इसका कोई मतलब नहीं होता। कोड की बात करेंगे तो कितनी लाइन का है, दो ही लाइन। तो एक मेथड हम बनाते हैं किसके लिए। अब एक चीज ये सोचो जरा ध्यान से, कि जो मेथड वो कोड है, अच्छा ये बताओ, हम चीजों को अलग अलग करके रखते हैं कि नहीं। हम देखो, गेहूं को अलग रखते हैं और चावल को अलग रखते हैं। ऐसा हम बिल्कुल बेवकूफी कभी नहीं करते कि एक ही बोरे में गेहूं और चावल दोनों डालते हैं, ऐसा करते हैं। हम चीजों को चीजों के हिसाब से क्या करते हैं, अलग अलग करके रखते हैं। ऐसे ही अपने कोड के साथ भी करते हैं। अगर हम कोड लिखने के लिए आए, हमें मैथ से रिलेटेड कोड लिखना है, तो हमने क्लास का नाम क्या रखा, मैथमेटिक्स ना। और इसके अंदर जो मेथड बनाए इनका नाम क्या रखा, ऐड सब्ट्रैक्ट जो बनाया। मान लो एक क्लास हमें और बनानी, कुछ कोड लिखना है किससे रिलेटेड, मान लो हमें लिखना है, मान लो मैथमेटिक्स नहीं, इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश रूल्स। एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो क्या बताता है, इंग्लिश के रूल्स। अब यहां पे मान लो वो एक मेथड बनाता है पब्लिक
स्टैटिक, वाइड, और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ये सब होता है ना। मान लो एक मेथड बना रहा है क्या वो, सब्जेक्ट, चलो एक मेथड बना रहा है सब्जेक्ट रूल कर, जो मेथड क्या देता है, सब्जेक्ट को लेके जो रूल है वो देता है। यहां पे हमने लिख दिया, कुछ भी प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट करा दो, चलो ये लिख देता है आई एम सब्जेक्ट। अगर ये मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट होगा बताओ, अगर सब्जेक्ट रूल कभी चलेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट रूल, ये सर ये प्रिंट होगा ना, आई एम सब्जेक्ट रूल। अगर हम एक्स वाई जेड लिख देंगे तो क्या प्रिंट होगा, एक्स वाई जेड। लेकिन ये सिर्फ तभी जब ये क्या होगा, रन है। क्या हम इस क्लास को रन करें तो ये रन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। इस क्लास को, इंग्लिश रूल्स क्लास को रन करें, इस क्लास को सोचे कि रन कर दें और ये प्रिंट हो जाए तो क्या होगा, अगर इस क्लास को रन करोगे तो ये रन होगा इंग्लिश रूल्स। इंग्लिश रूल्स के अंदर क्या मेन मेथड है, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। चलो अच्छा जरा ध्यान से यहां देखो, मान लो हम यहां खड़े हैं, इस समय हम कहाँ हैं बताओ, मेन मेथड में है। किस क्लास का मेन मेथड है ये, मैथमेटिक्स। पहले हमें इसको देखा, जब कहाँ खड़े हो तो बताओगे मैथमेटिक्स क्लास के मेन मेथड अंदर खड़े, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐड मेथड कॉल कर, अच्छी बात है कॉल। अब हम चाहते हैं इस मेथड को कॉल कर, अच्छे ये मेथड क्या है, इस मेथड के, ये मेथड है ना, इसका नाम क्या है, सब्जेक्ट। मेथड के पहले क्या लिखा, पब्लिक। पब्लिक का मतलब हिंदी में क्या होता है, सार्वजनिक। जो चीज सबके लिए है वो क्या है, पब्लिक। एक कोई मेथड पब्लिक हो इसका मतलब है कि इस मेथड को कोई दूसरा कॉल कर सकता, नहीं कर सकता, प्राइवेट है तो नहीं कर सकता। जैसे आप एक चीज ये देखो, अच्छा ये जैसे ये देखो, ये मेथड सबट्रैक्ट कैसा है, पब्लिक है ना, ध्यान देना इस बात पे। इसको हम बना दे रहे मेथड, अब आपसे याद, दो टाइप के हो सकते हैं, पब्लिक और क्या, प्राइवेट। मान लो ये मेथड हम क्या बनाए, कोई एरर आया, पहली बात तो आप समझो, एक मेथड पब्लिक, एक मेथड पब्लिक हो या एक मेथड प्राइवेट हो तो फर्क होता क्या है। अगर एक मेथड के आगे हम पब्लिक के बजाय प्राइवेट लिख दें तो इसका मतलब है इस मेथड को कॉल किया जा सकता है, ना ना कॉल किया जा सकता है, लेकिन इसी क्लास के अंदर से बाहर से नहीं। जरा देखो, अगर हमने सबट्रैक्ट को प्राइवेट बनाया है ना, हम कॉल करना चाहें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत है, कोई एरर दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि सबट्रैक्ट मेथड क्या है, प्राइवेट है। अरे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, अपनी क्लास के अंदर तो सब कुछ क्या है, मतलब याद रखना, अपने क्लास के अंदर से कोई भी मेथड अपने क्लास के अंदर के किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है, वो चाहे पब्लिक हो और चाहे प्राइवेट। ये बात समझ में आई, ये भी प्राइवेट बना लो कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो कि दिक्कत आएगी मेन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेन और ऐड और सब्ट्रैक्ट सब कहाँ है, एक ही क्लास के अंदर। जैसे अच्छा अपने हिसाब से देखो, मेरे पास दो चीजें होती है ना, कुछ चीजें मेरी प्राइवेट है और कुछ चीजें मेरी पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या है, प्राइवेट है इसका मतलब क्या, हमें भी नहीं पता है, मेरा ये हाथ नहीं है इस हाथ को जानता है भाई, प्राइवेट है कि हम इस हाथ से क्या करते हैं, इस हाथ से क्या करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये तो हम दोनों के बीच में तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस चीज को हमने प्राइवेट कहने का मतलब क्या होता है, अंदर अंदर सही है, बाहर के लोगों के साथ हम शेयर नहीं करेंगे। वो पब्लिक देखो, अगर कोई चीज पब्लिक है तो मतलब वो बाहर के चीजों के साथ, बाहर के लोगों के साथ शेयर की जा सकती है, और कोई चीज प्राइवेट है तो बाहर के, ऐसा नहीं है हम यूज कर रहे हैं, हमें इंटरनेट, जैसे यहाँ देखो ये मेथड प्राइवेट है ना, फिर भी इन्हें ये एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, कहा क्यों, क्योंकि ये सारे मेथड कहाँ है, एक ही क्लास के अंदर। चाहे मेथड पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, क्लास के अंदर से एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। लेकिन नियम क्यों पब्लिक प्राइवेट आया, मान लो हम इंग्लिश रूल्स में हैं, या मान लो हम इस मैथमेटिक्स में खड़े हैं, यहाँ पे हम कॉल करना किसी चाहते हैं जानते हो, ध्यान देना, हम कॉल करना चाहते हैं इंग्लिश रूल्स के इस मेथड, जो कि क्या है,
प्राइवेट, तो हम इसे कॉल नहीं कर सकते। एक क्लास के सिर्फ पब्लिक मेथड ही कॉल किए जा सकते हैं बाहर से, प्राइवेट मेथड बाहर से कॉल नहीं किए जा सकते। और प्राइवेट मेथड सिर्फ अंदर से ही कॉल किए जा सकते हैं, और पब्लिक अंदर और बाहर दोनों से। आप जो पब्लिक चीज है वो तो अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं बाहर। और लेकिन प्राइवेट जो चीज है वो कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ अंदर यूज कर सकते हैं, बाहर यूज नहीं कर सकते। यही है ना पब्लिक प्राइवेट। अरे तुम सोचो, तुम्हारा घर है, तुम यूज कर सकते हो प्राइवेट ना, लेकिन ठीक है, लेकिन कोई दूसरा तो यूज नहीं कर सकता। अब लेकिन कोई पब्लिक चीज है तो दूसरा भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं तुम्हारे ऊपर रोक है। वैसे यहां भी याद रखना इस नियम को, ये बात समझे कि नहीं। एक मेथड प्राइवेट है तो क्या मतलब है, उस क्लास के मेथड से एक उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे देखो मेन कॉल कर ले रहा है कि नहीं, सबट्रैक्ट और एबीसीडी को, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट है। लेकिन सोचो अगर इस इंग्लिश रूल्स की बात करें, इसके प्राइवेट मेथड को ये लोग कॉल कर सकते हैं मैथमेटिक्स वाले, नहीं कॉल कर सकते। हाँ लेकिन अच्छा देखो यहाँ एक और मेथड बना रहे हैं, सब्जेक्ट रूल एक मेथड बनाते हैं, मान लो, या वर्ब, आप समझ गए हैं? कहाँ एरर है, एरर याद रखना, ये येलो कलर से आए तो ये एरर नहीं है, जब रेड कलर से आएगा तो एरर है। देखो इस दिखता है तुम्हें एरर, देखो एरर, एरर का रंग देखो, अंतर आया कुछ, अब लाल दिख रहा है ना, ये एरर, ये एरर नहीं है, ये क्या है, वार्निंग है। जब येलो कलर से आ जाए तो क्या होता है, वार्निंग। तो ये कोई एरर नहीं है। एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या है, अब बाद में बताएंगे ये वार्निंग आ क्यों रही। एक क्लास बनाई हमने जिसका नाम क्या है, इंग्लिश रूल, इसके अंदर दो प्राइवेट मेथड है। क्या ये बताओ वर्ब रूल सब्जेक्ट रूल को कॉल कर सकता है, बोलो, कर सकता है भाई, सीधी बात है, कॉल कर सकता है। भाई दोनों प्राइवेट हैं, एक दूसरे को तो कॉल कर ही सकते हैं ना, एक क्लास के मेथड आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो और चाहे वो क्या हो, प्राइवेट हो, फर्क नहीं पड़ता। समस्या आती है बाहर वालों को कॉल करने। ये जैसे मैथमेटिक्स चाहता है कि सब्जेक्ट इंग्लिश रूल्स क्लास के सब्जेक्ट रूल मेथड को क्या करे, कॉल करे, तो ये कॉल नहीं कर सकता कि उसका वो मेथड से कॉल करना चाहता है वो क्या है, प्राइवेट है। और ये कॉल कहां से कर रहा है, बाहर से कर रहा है ना। देखो अंदर से कॉल करोगे तो समस्या नहीं है। या ये सोचो, ये जो वर्ब रूल है इसके किस क्लास का मेथड है, इंग्लिश रूल्स का। अगर ये कॉल करना चाहे मैथमेटिक्स के ऐड नाम सबट्रैक्ट नाम के मेथड, तो इसके लिए बाहर वाला हो गया ना। देखो हम कह रहे हैं हम यहां से कॉल कर, ये कॉल करना चाहता है किसको, मैथमेटिक्स के प्राइवेट मेथड को, तो कॉल कर सकता है नहीं। अपने ही क्लास के प्राइवेट को कॉल कर लेगा, लेकिन दूसरे भाई दूसरे ने प्राइवेट क्यों बनाया है, कि बाहर वाले लोग इस्तेमाल न करें तो करो, कोई बात नहीं हुई ना, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक हो तो कर सकते, और पब्लिक हो तो अंदर भी कर सकते हो, और तो चलो एक काम करते हैं, ये मेथड कॉल करते हैं, इसका नाम, इसको क्या बना देते हैं, क्या बनाया बताओ। अब तो कॉल कर सकते हैं ना, कॉल करके देखें मैथमेटिक्स में कहाँ कॉल करें, इसी मेन में कॉल करें। चलो लिखते हैं, क्या नाम है उसका, सब्जेक्ट रूल, रूल है कि रूल्स है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, नहीं तो कॉपी करके पेस्ट कर देते, रूल है वैसे। चलो कॉपी करके क्या कर लिया, पेस्ट कर दिया। ये तो नहीं कॉल कर पा रहे हैं, जबकि हम क्या मान के बैठे थे, प्राइवेट होगा तो नहीं कॉल कर पाएंगे बाहर वाले का, लेकिन बाहर वाले का अगर वो मेथड क्या है, पब्लिक है, तो कॉल कर लेंगे। लेकिन ये तो हम प्राइवेट ही नहीं कॉल कर पा रहे हैं। और देखो प्राइवेट कौन है, वर्ब रूल प्राइवेट है ना, ये भी देख लो ना, हम पब्लिक को कॉल कर पा रहे हैं और ना क्या कर पा रहे हैं,
प्राइवेट। तो फिर पब्लिक और प्राइवेट क्या हुआ? तो पब्लिक और प्राइवेट में फर्क क्या हुआ? बाहर से ना हम पब्लिक कॉल कर पा रहे हैं और ना बाहर से प्राइवेट। प्राइवेट ने कॉल कर पाए हमें समझ में आता है, लेकिन पब्लिक भी नहीं कॉल कर पा रहे ना। बना लो मेन, तुम्हारा मन करता है मेन। देखो, पहली बात तो याद रख लो, मेन कोई स्पेशल, मेन के लिए ना नियम अलग है ना मेन कुछ स्पेशल है। बस मेन की इतनी क्वालिटी है कि जावा रन करने की शुरुआत यहीं से करता है। बाकी सारे नियम इसके साथ ही वही चलते हैं जो दूसरे मेथड के साथ चलते हैं। जैसे यहां देखो, तुम बताओ, सबके लिए नियम सेम ही होते हैं ना? चाहे तुम, भाई कानून कैसे चलता है बताओ? अरे यार, तुम 100 रुपए कमाते हो तब भी खून करो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम 1 लाख कमाते हो तब भी, तुम 1 करोड़ कमाते हो तब भी, कानून में तो वही है। आगे मैनिपुलेशन चाहे जो हो, लेकिन कानून में क्या है? वही है ना। जो 1,000 करोड़ कमाता होगा उसके लिए भी नियम क्या है? सेम है ना। तो वैसे ही यहां समझो, मेथड क्या होते हैं, सबके लिए नियम क्या है? सेम है। अगर आप बना लो मेन मेथड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेन मेथड जो बना रहे हो ये किसका है? इंग्लिश रूल्स का है ना। लो, अब भी नियम थोड़ी बदल जाएगा। लेकिन ये बेचारा क्या कर रहा है? सोच रहा है हम कॉल करें, और इसको किसी ने पढ़ा दिया था कि प्राइवेट होगा तो नहीं कॉल कर पाओगे, पब्लिक होगा तो कॉल कर लोगे। लेकिन जब बेचारे ने कॉल करना शुरू किया तो ना पब्लिक कॉल हुआ और ना प्राइवेट। तब उसके दिमाग में आया, भैया पब्लिक का मतलब क्या? कि जब पब्लिक भी नहीं कॉल हो रहा है, प्राइवेट भी नहीं, प्राइवेट तो समझ में आ रहा है, लेकिन पब्लिक काहे को बनाएगा? सोचो, इन लोगों ने कहा कि हम पब्लिक को भी कॉल नहीं करने दें। जानते हो क्यों? जरा ये देखो। अच्छा, इस क्लास का नाम क्या है? इंग्लिश रूल है। चलो, न्यू करते हैं, क्लास बनाते हैं एक और। मान लो हमको जरूरत थी, हमने बनाया क्या? साइंस रूल्स। चलो, बना दिया, और इसको भी क्या कर देते हैं? फिनिश कर देते हैं। और यहां पे एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख देते हैं क्या? मान लो रख। अब बताओ, हम कह रहे हैं ये रन करेंगे तो चलेगा। तुम्हें यही है ना, तकलीफ हो रही है ना कि पब्लिक मेथड मेरा है तब भी चल नहीं रहा है, प्राइवेट मेरा, प्राइवेट वाला नहीं चल रहा है, तुम्हें संतोष है। लेकिन पब्लिक वाला नहीं चल रहा है, तुम्हें क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है ना। चलो तकलीफ हटा देते हैं, मान लो ये क्या करे? चलने लगे। यही चाह रहे हो ना कि एरर ना देता, ये क्या करता? वो तुम समझ रहे हो, वर्ब वाला तो प्राइवेट है, हम कॉल ही नहीं करेंगे, लेकिन यार ये पब्लिक वाला है, ये तो रन हो। लेकिन रन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि बताओ, जब ये सब्जेक्ट रूल चलाने जाएगा तो क्या मैथमेटिक्स क्लास के अंदर सब्जेक्ट रूल नाम का मेथड है? कहाँ है? बाहर है ना। बाहर कहाँ है बताओ? अच्छा, इंग्लिश रूल्स में है। अरे यार, साइंस रूल्स में भी तो एक है। अब बताओ ये कैसे डिसाइड करे कि मेरे मन में क्या चल रहा है? तुम बताओ ये कैसे निर्णय ले ले कि क्या चलाना है? बताओ। नहीं, यहाँ देखो, नहीं, जैसे यहाँ भी कोड लिखे हैं, यहाँ लिख दिए हैं, चलो हाय। अब हम कह रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स क्लास चले। तुम्हें ये तकलीफ हो रही है, एरर दे रहा है। मान लो एरर ना दे, लेकिन इसको चला दोगे, चलेगा। तो बताओ, जब सब्जेक्ट रूल नाम के मेथड को चलाने की बात आएगी, तो बताओ किसको चलाएगा? क्योंकि दो ऐसी क्लासेस है बाहर जिन दोनों के अंदर एक मेथड है, क्या नाम है? जिसका नाम है सब्जेक्ट रूल। मतलब कौन सा चलाना? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलिए। तो ये पहली बात तो ये समझ में आ रही है, पब्लिक मेथड है बाहर का, लेकिन फिर भी तुम उसे कॉल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अब, लेकिन देखो तरीका क्या है जानते हो? तो याद रखना आज से, अगर दूसरे क्लास का मेथड है, भले पब्लिक है, लेकिन आप कहीं दूसरी जगह से उसे कॉल नहीं कर सकते। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या? क्लास का नाम। फिर आप लगाएंगे डॉट, दिखाई देंगे क्लास के क्या? मेथड। और अब आप मेथड कॉल करेंगे सब। ये समझिए पहले। इसके पहले ये रूल था, ऐड को कॉल करने में ये रूल है, सब्ट्रैक्ट को कॉल करने में है।
क्योंकि ये जो कॉल करने वाला है और जो कॉल होने वाले हैं सब एक ही क्लास के अंदर रहते हैं। लेकिन जब कभी तुम किसी बाहर की क्लास का कोई मेथड कॉल करना चाहोगे, भले पब्लिक हो, लेकिन उसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? क्लास का नाम। तब, क्योंकि अब देखो, अब कंफ्यूजन है इसको। अब तो लिख दिया हो तुम्हें ना लाइन नंबर 11 पे कि इंग्लिश रूल्स वाली क्लास में जाना और वहां किस मेथड को चलाओ? सब्जेक्ट रूल को। क्या करें? अगर मान लो तुम्हें रन करना है कौन सा सब्जेक्ट रूल मेथड कॉल करना है, इंग्लिश रूल्स का भी और किसका, साइंस रूल्स का, वो भी बाहर का है ना, सबके लिए नियम नियम सेम है भाई, इसे कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई दिक्कत है तो बात याद रहेगी अब से। अपनी ही क्लास का मेथड कॉल करना है सीधे कॉल कर, लेकिन दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना है तो सबसे पहले लिखोगे क्या, क्लास का नाम डॉट फिर मेथड का नाम। और अब देखो इसमें इक्लिप्स करो, अगर तुम यही नोट पैड पे करते तो पूरा लिखते इंग्लिश रूल्स डॉट और फिर क्या लिखते मेथड का नाम। इक्लिप्स यूज करने का फायदा देखो, किस क्लास का मेथड कॉल करना चाहते हैं, इंग्लिश रूल्स का सब्जेक्ट रूल ना, तो क्या लिखेंगे, दो वर्ड लिखा और कंट्रोल स्पेस मारा, अपने आप सजेशन आ गया ना, पूरा लिखना भी नहीं पड़ा, क्लिक कर दिया क्लास का नाम आ गया। अब जब डॉट लगाओगे तो क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड। अब आज से इस बात को भी याद रख, जब भी कभी तुम क्लास का नाम लिखोगे और डॉट लगाओगे तो उस क्लास के जितने मेथड होंगे इक्लिप्स सब तुमको दिखाएगा। देखो दिखा रहा है कि नहीं, कितने मेथड है, इंग्लिश रूल्स में कितने मेथड है, तीन, लेकिन कितने दिखा रहा है, दो ना, क्योंकि दो ही कॉल कर सकते हो, तीन नहीं। तीन क्यों नहीं कॉल कर सकते, एक प्राइवेट है ना। अब याद रखो, क्लास का नाम लिखोगे डॉट लगाओगे इसके बाद क्या दिखाई देंगे उसके, पब्लिक मेथड, प्राइवेट नहीं। भाई ये तो नियम है ना कि पब्लिक मेथड प्राइवेट मेथड को कोई बाहर से कॉल नहीं कर सकता। किसको कॉल कर सकता है, सिर्फ पब्लिक मेथड। क्या कोई प्राइवेट मेथड को बाहर से कॉल कर सकता है, नहीं। और पब्लिक को भी कॉल करना है, बाहर की क्लास है ना, तो पहले एक क्लास का नाम लिखना, फिर डॉट और फिर मेथड का नाम लिखना। लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डॉट लगाते ही इक्लिप्स अपने आप तुमको ऑटो सजेशन देना शुरू कर देता, ऑटोमेटिक दे रहा है ना सजेशन। और जो तुम्हें चाहिए वो क्या करते, हमें साइंस वाला चाहिए तो क्या लिखते, SCI, दो वर्ड तीन वर्ड लिखा, कंट्रोल स्पेस मारा, आ गया ऑप्शन। कौन सी क्लास यूज करनी है, साइंस रूल्स में यही बनाई है ना, आगे डॉट, अब मेथड, इसका भी सब्जेक्ट रूल। तुम कहोगे तुम्हारे कोड को कोई कंफ्यूजन होगी, जब लाइन नंबर 11 चलेगा तो इंग्लिश इंग्लिश रूल्स के सब्जेक्ट रूल को चलाएगा, और जब लाइन नंबर 12 चलेगी तो किसका चलाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर ऐसे लिख देते तब बेचारा अपना ये सिर खुजलाने लगता ना, यार किसकी बात कर रहा है ये, है ना, किसकी बात कर रहा है, क्योंकि दो दो है, दो अलग अलग क्लास में सेम नेम के मेथड है, किसे कॉल कर देगी, इसी वजह से। और भाई अगर बताओ ऐसे काम हो कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर कभी काम करे कभी ना करे तो कोई इस्तेमाल करेगा उसको, इसी चीज का मतलब क्या है, उसका हर हाल में हमेशा सही करना जरूरी है। हाँ, क्या करें, दोनों क्लास नेम, अच्छा, इनका मतलब है अगर हम यहीं पे एक क्लास और बना दें, कहाँ पे, अच्छा, अच्छा, क्या आप कहने का मतलब है क्या इंग्लिश रूल्स के अंदर सब्जेक्ट रूल नाम के दो मेथड बना दें, हाँ, हाँ, मतलब अच्छा, दो रहेगा, नहीं नहीं, लेकिन किसी लाइन में यूज तो कोई एक करोगे। अब इसी लाइन में दोनों तो नहीं यूज कर लेगा, अगर तुम्हारा दोनों यूज करने का मन है तो एक को पहले यूज करो, जैसे तुम ही हो खाना खाते हो तो भाई क्या, खाना भी खाना है पानी पीना है, अब ऐसे थोड़ी खाने में पानी मिला देते हो, खाना खाते हो पानी पीते हो, या पानी पी के तब खाना खाते हो, कोई चीज पहले करते हो कोई चीज बाद में। अब तुम ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे लिख देंगे, इंग्लिश रूल्स साइंस रूल्स, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि क्योंकि दोनों में वो है, यार दोनों में सब्जेक्ट रूल अगर है, दोनों में अगर सब्जेक्ट रूल नाम का मेथड है तो ये एक संजोग है ना।
और एक क्लास के अंदर सेम नेम के कभी दो मेथड। अच्छा, यहाँ ऐसी दिक्कत है, ऐसा भी नहीं कर सकते चाहो तो कि हम ऐसा कर लें, चाहे कोड यहाँ कुछ मत लिखो। तुमको जावा ये भी अलाउ नहीं करे, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं बनाने दे। क्यों नहीं बनाने दे रहा है? क्योंकि भैया अच्छा सब्ट्रैक्ट कॉल करोगे तो किसको कॉल करे बेचारा, इसको करे या इसको? क्या करे? भाई दो रहे चाहे तीन, एक से ज्यादा सेम नेम के, भाई तुम ही सोचो, सीधी सीधी बात, तुम ही अपने तीन बच्चे हैं तो क्या करोगे, तीनों का नाम सेम रख दोगे या दो का सबका नाम क्या रखोगे अलग अलग? वैसे सेम ही है, समझो एक क्लास है उसके अंदर मेथड्स क्या है, उसके बच्चे ही है, तो जितने मेथड्स होने चाहिए सबका नाम क्या होना चाहिए, यूनिक, क्या अलग अलग। लेकिन हाँ, दूसरे क्लास से मैटर नहीं करता। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां सब्ट्रैक्ट नाम ले लिए हो तो अब यहां नहीं रख सकते, साइंस रूल्स में सब्ट्रैक्ट नाम का मेथड नहीं रख सकते, बना सकते हो। भाई वो अलग क्लास है और वो अलग क्लास है, जैसे हम ही हैं, हम चार बच्चों का नाम अलग अलग नहीं रख सकते, सेम नहीं रखेंगे। लेकिन कोई दूसरा आदमी है, उसको थोड़ी रोक लेंगे कि भाई मेरे अपने बच्चे का नाम ये नहीं रखना है, ये मेरे बच्चे का नाम, हम रोक सकते हैं नहीं ना। ऐसा हो जाएगा, दो अलग अलग क्लास के अंदर क्या होंगे, सेम नाम के मेथड्स होंगे। जैसे तुम्ही लोगों को हो सकता है क्लास में सेम नेम के दो लोग, है ना, है ना। लेकिन क्या है, अब लेकिन देखो जो भी है दो नाम है कि नहीं है सेम नेम के, तो उसमें क्या है, इसीलिए जिसको अगर तुम्हें बुलाना होगा तो वो सिर्फ तुम्हारे नाम से नहीं बुलाएगा, अगर सिर्फ तुम्हारे नाम से बुलाएं, अगर हम वही नाम बुलाएं तो दोनों लोग खड़े हो जाओ, हो जाए होगा ना। लेकिन हम ये बोल रहे हैं तुम्हारे पापा का नाम फिर तुम्हारा नाम बोले तब, हाँ ये अंतर हो, कोई अंतर नहीं। यादव हो गुप्ता हो कोई अंतर हो, या फादर का नाम हो, यादव क्या है क्लास, गुप्ता क्या है एक अलग क्लास है, दोनों में सेम नेम के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। नाम दोनों का क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर बाहर वाला सिर्फ नाम से बुलाएगा, एरर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसलिए तो इसी तरह से सेम है यहाँ, कि अगर दूसरे की क्लास कॉल करनी है तो पहली बात तो ये, पब्लिक को ही कॉल कर सकते हो, प्राइवेट को नहीं। और पब्लिक भी हो तब भी कॉल करने से पहले क्लास का नाम लिखना होगा, डॉट लगाओगे तब कॉल करो। और इक्लिप्स यूज करने का यही फायदा है, तुम्हें लिखना नहीं है, डॉट लगाओ अपने आप आ जाता है। और देखो जो प्राइवेट है वो नहीं दिख रहा है ना, देखो वर्ब रूल नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि वो क्या है प्राइवेट। अगर तुम जबरदस्ती लिख दो तो वर्ब रूल, मान लो यही है ना, ये तो कोई क्लिप्स यूज करने का फायदा है कि गलतियां नहीं करते हो तो। लेकिन मान लो क्लिप्स नहीं यूज कर रहे होते, नोटपैड यूज कर रहे होते तब, तो नोटपैड थोड़ी तुमको एरर वेरर देता है, जो गलत सही लिखना है लिखो, तुम लिख देते और मान लो तुमको याद नहीं रहता कि वो क्या था, पब्लिक था कि प्राइवेट था, तुम फटाफट क्या कर देते उसको टाइप करके डॉट वर्ब रूल लिख देते, नोटपैड तो कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब जावा सी करके उसे चलाते हैं ना, तो ये लाइन कंपाइल नहीं होती, कहता कि लाइन नंबर 11 में गलती है, आप जो मेथड कॉल कर रहे हो इस नाम का मेथड वहां कोई पब्लिक है ही नहीं। और ये बस यही इक्लिप्स यूज करने का फायदा कि कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, तुमने गलत लिखा कंपाइल कर दिया, तुम्हें खुद बता रहा है लाइन नंबर 11 देखो, कर्सर ले जाओ बोलेगा द मेथड वर्ब वैल्यू इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप इंग्लिश रूल। इसका कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश रूल्स क्लास के लिए वर्ब रूल नाम का मेथड नहीं बनाया गया। तुम कहोगे नहीं यार बनाया गया है, बनाया गया है लेकिन प्राइवेट है ना, बाहर वालों के लिए प्राइवेट का कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसी जरूरत पड़ेगी भाई, एक क्लास दूसरे क्लास में मेथड कॉल करेगा, दूसरे क्लास का मेथड कहीं तीसरे को कॉल कर रहा होगा, भाई ढेर सारी क्लासेस होंगी और वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये ऐसा कंसेप्ट है जो हर दूसरी लाइन में तुमको दिखाई देगी। जब तुम आगे कोड करोगे काम करोगे तो हर दूसरी लाइन में तुम यही करोगे, कभी अपनी क्लास का मेथड कॉल करोगे, कभी दूसरे कॉल करोगे, कभी तीसरे का कॉल करोगे, तीसरा चौथे का कॉल करेगा, कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कॉल कर रहा। अब ये कंफ्यूजन दूर हुई, कॉल क्यों करते हैं। अब मान लो किसी काम को करने के लिए कहीं कोड किसी क्लास में लिखा हुआ, वही काम हमें यहाँ करना है, तो हम बेवकूफ होंगे ना जो फिर से कोड लिखेंगे।
नहीं है, हम एकदम बेवकूफ होंगे अगर हम क्या करेंगे, वही चीज दोबारा लिखेंगे। अगर हमने वही देखा है, वही चीज पहले से वो कोड लिख रखे, एक मेथड में बना रखा है और मेथड क्या है, पब्लिक है, तो हम सीधे क्लास का नाम लिख के डॉट लिख के कॉल ना कर ले, हम 10 लाइन फिर से लिखें। इसीलिए मेथड क्या है, देखो देखो, कोड में है क्या, कुछ काम करने के लिए कोड करते हैं, और कई छोटे छोटे कामों को जोड़ के बड़े काम बनते हैं ना। कोई क्या करे, प्राइवेट रहेगा तो नहीं कर सकता भाई, सामने वाले ने प्राइवेट बनाया है इसलिए क्योंकि बाहर वालों की इसी है। और लेकिन तभी तुमने क्या बनाया उसे प्राइवेट, फिर बाहर क्यों दिखाई दे। अगर एक ही क्लास के अंदर है तो चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट भी, एक दूसरे पर जो है कॉल करें, लेकिन बाहर है ऐसा क्यों मत सोचने लगना कि ये प्राइवेट है इस क्लास का, वो उस प्राइवेट उसका दूसरी क्लास में प्राइवेट है, इसलिए कॉल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। भाई ये ऐड मेथड है ना, किसका प्राइवेट, इसका ना। अब अगर मान लो ये ऐड मेथड इसका प्राइवेट रहा होता, और ये भी रहा होता मान लो प्राइवेट, अब ये एक दूसरे को, भाई प्राइवेट चाहे पब्लिक, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, ये इसको कॉल कर सकता है और ये इसको। लेकिन जब बाहर वाली बात आती तो बाहर से सिर्फ कौन दिखाई देगा, पब्लिक। जैसे मान लो यहाँ एक मेथड हमने बना दिया सिर्फ पर, और यहाँ नाम रख दिया उसका, चलो ऐड मेथड यहाँ भी है ना साइंस रूल्स के अंदर, लेकिन ये क्या है, प्राइवेट है ना। अब तुम कहो हम यहाँ कॉल करें जरा, क्या नाम है, मेथड का नाम क्या है, सब्जेक्ट रूल आ रहा है ना, वो ऐड मेथड आ रहा है। अभी तो वहां पे बनाया, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐड क्या है, प्राइवेट है। तो अब तुमको ये पता है कि अपनी क्लास के मेथड भी कॉल कर लोगे और दूसरों के भी कॉल कर लोगे, लेकिन चलेगा हमेशा कौन, मेन मेथड ही। अगर किसी क्लास को रन करना चाहते हो तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी, इसी से होगी। और इन लाइनों में जो एरर आ रही है समझ रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि किसी के भी उसको नहीं कॉल कर सकते प्राइवेट को। अब चलाओ अपना कोड, देखो मेन मेथड चलेगा, क्या प्रिंट हो रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड। क्यों, है तो मेन मेथड, यार मेन तो है ना। अरे यार मेन का एम कैप्स में है, जावा जिसको कहता है कि जो मेरा मेन है उसका नाम क्या है, मेन जिसमें सब कुछ क्या है, स्मॉल में। अगर कुछ भी चेंज करोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। अब चला लो, अब एरर आ रही है वो इस बात की, ऐड कॉल करता है सब्ट्रैक्ट को, सब्ट्रैक्ट कॉल करता है ऐड को, ये वाली हटा दो। चलो अब फिर से देख लो कैसे चल रहा है ये। सबसे पहले लाइन कौन सी चल, मेन मेथड चल रहा है, मेन किसको कॉल कर रहा है, ऐड को। ऐड चल रहा है तो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो एडिंग नंबर्स, आ गया ना हेलो एडिंग नंबर्स। फिर ये चला के खाली हुआ, वापस आया लाइन नंबर 10 पे पहुंचा, यहां से किसे कॉल किया, सब्ट्रैक्ट को, यहां पहुंचा। फिर यहाँ क्या, हेलो सब्ट्रैक्शन, देखो आया ना हेलो सब्ट्रैक्शन। फिर कौन सा मेथड चला, ऐड। ऐड जब फिर चला, हेलो एडिंग नंबर्स आया कि नहीं। फिर जब यहां से खाली होके आया तो फिर कहाँ आया, 10 खत्म हो गया था, अब लाइन नंबर 11 पे आया। 11 में क्या पढ़ा, इंग्लिश रूल्स का सब्जेक्ट रूल। तो इंग्लिश रूल्स क्लास के अंदर सब्जेक्ट, इंग्लिश रूल्स क्लास कहाँ है, ये है ना। और इसके अंदर सब्जेक्ट रूल है ना, इसके अंदर क्या है, आई एम सब्जेक्ट रूल। देखो जरा यही कर रहा है ना ये। वैसे अगर यहां से डायरेक्ट हम यहां से जाके गए ना, डायरेक्ट जाना हो, तो यहाँ पे देख रहे हो, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं पहले। कंट्रोल प्रेस करते ही लिखा हुआ अक्षर ऐसा लिंक जैसा बन जाता है, क्लिक करो अपने आप लेके चला जाए। तो क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम सब्जेक्ट रूल। कंसोल पे भी देखो क्या आ रहा है, आई एम सब्जेक्ट रूल। फिर इसके बाद लाइन नंबर 12 पे आएगा, क्या चलाएगा, साइंस रूल का सब्जेक्ट रूल्स। जाना है ना साइंस रूल का सब्जेक्ट रूल में क्या लिखा है, देखना चाहते हो, कंट्रोल प्रेस करो और यहाँ पे क्या करो, क्लिक करो, लेके जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, आय। तो इसीलिए क्या प्रिंट हुआ, आय। और इसके बाद
ये कंप्लीट हुआ, बात खत्म हो गई। मेन मेथड चलेगा, जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, वो अपनी क्लास का भी हो सकता है, वो दूसरे की क्लास का भी। दूसरा हो सकता है तीसरे को कॉल कर रहा हो, ये भी हो सकता है। अरे लोग, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या इंग्लिश रूल को कोई रोका है? इसका मन करे हम साइंस रूल वाला कॉल करेंगे। लो, ये ले यार, नियम तो वही है, हम क्या बोल रहे हैं? दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना है तो क्लास का नाम लिखना और डॉट लगाओ, कॉल कर। अच्छा थोड़ी ना ये अधिकार सिर्फ मेन को है कि वही दूसरे का कॉल कर पाएगा। हमने कहा ना, हर मेथड बराबर है, बस मेन के अंदर एक छोटी सी क्वालिटी है कि जावा उसे पहचानता है। बाकी सारे नियम जैसे मेन के लिए है वैसे ही औरों के लिए है, बस जावा वहां फिल करने की स्टार्टिंग करता है और उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। जैसे दूसरे मेथड बना रहे हो वैसे ही एक मेथड क्या है, मेन। जैसे दूसरे मेन मेथड दूसरों को कॉल कर सकता है क्लास का नाम लिख के, तो क्या इनके ऊपर रोक थोड़ी ना है ये भी कॉल करना? तो बिल्कुल कर सकते हो, मेन भी तो आखिर क्या फिर कह रहा है ना, मेन पब्लिक ही तो है, एकदम कॉल कर सकते हो। मेन को भी एकदम कॉल कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना मेन कॉल नहीं होगा, वो कहेगा भैया हम कॉल करेंगे सबको, बिल्कुल नहीं। ये भी कॉल हो सकता है, वही कह रहे हैं ना, सारे नियम जो सबके लिए हैं, हर में और मेथड्स के लिए है, वही मेथड मेन के लिए है। बस मेन में एक एक्स्ट्रा बात इतनी है कि इसको जावा पहचानता है और ये जावा वहां से रन हो करना शुरू करता है। बाकी कोई अलग क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। जैसे दूसरे मेथड वैसे ये भी दूसरे को कॉल कर सकता है, इसको भी दूसरे कॉल कर सकते हैं। तो जैसे हमने मैथ से इनपुट कॉल किया, हाँ, पर मैथ से इंग्लिश से सीधे में उस साइड को कॉल किया, हाँ कर लिया। हाँ देखो, मैं देखो हमने यहाँ क्या कर रहा है, नहीं यहाँ देखो, अगर हम रन करें, यहाँ कौन चलेगा? इंग्लिश रूल। इंग्लिश रूल चलेगा, इंग्लिश रूल्स का कौन सा चलेगा? सब्जेक्ट रूल। सब्जेक्ट रूल चलेगा तो ये किसको कॉल करेगा? साइंस रूल्स को। तो फिर साइंस रूल भी चलेगा क्लास में, मतलब। हाँ, नहीं पहली बात, ओहो एक चीज ये याद रखना, कभी भी यार मेथड के अंदर कॉल वॉल कोड कहाँ लिखते हो? क्या मेथड के बाहर लिख देते हो? कभी ये मत बोलना कि हमने क्लास के अंदर कोड लिखा। क्लास के अंदर मेथड के अंदर कोड लिखते हो ना। तो देखो यहाँ अब चाहे 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 यहाँ ऐसा ना, मेन से ही कॉल करना जरूरी नहीं है। लोग, क्या ये सब्ट्रैक्ट नहीं कॉल कर सकता? भैया इसके लिए भी वही नियम है, दूसरे की क्लास का मेथड है, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और क्या करो, कॉल करो। देखो ये भी कॉल कर सकते, कोई भी क्लास किसी भी क्लास के मेथड को कॉल कर सकती है। बस उसका, जिस मेथड को कॉल कर रहे हो उसका पब्लिक होना जरूरी है। प्राइवेट होगी तो बाहर वाले कॉल नहीं कर पाए। ऐसा मत सोचना कि नहीं भैया मेन कॉल कर लेगा वो नहीं कर पाएगा, या मेन तो सबको कॉल करता है कोई मेन को नहीं कॉल। कोई भी किसी को भी कॉल कर सकता है। अब क्यों कोई भी किसी को कॉल क्यों करवाओगे? तो ऐसे थोड़ी मनमानी कॉल करेंगे। मेरी कोई जरूरत होगी तो हमें समझ में आएगा, जैसे हम अपना काम कराना है तो 10 लोग को बुलाना है, तो सबका टाइम है ना कि ये तब आएगा ये तब आएगा, वैसे थोड़ी 10 लोग को इकट्ठा कर लेंगे। मान लो हमें कभी घर बनवाना हो तो हम क्या करें बताओ? छत ढालने वाला, जोड़ने वाला, नींव खोदने वाला सब एक साथ बुला लें? स्टेप बाय स्टेप है ना यार, पहले इसकी जरूरत है जैसे भाई चीजें कैसा है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, उनको बहुत, है ना। तो कोई किसी को भी कॉल कर सकता है। क्लियर है इतना? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, अभी 49 मिनट ही हुए, चलो इतना ही रखते हैं।